प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग फार्मूले के बारे में समझे थे, हीरोन का फार्मूला, और त्रिभुज पर आधारित कुछ क्षेत्रफलों के बारे में भी समझे थे। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में फार्मूले और उनके संबंधित आकृतियों के क्षेत्रफल और हीरोन के फार्मूले को भी हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग उन फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिए गए हैं। आप लोगों को ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं और हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ये लिखा गया है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो। आप लोग ये समझिए कि यहाँ आप लोगों को ये सवाल लिखा जाता है और अगर कोई बाय चांस मिस्टेक हो जाती है किन्हीं शब्दों में तो आप लोग से हम माफी मांगते हैं। किसी भी सवाल में अगर कुछ भी शब्दों का मिस्टेक हो जाता है तो आप लोगों से माफी मांगते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पहला सवाल हल करना है। पहले सवाल में एक यातायात बोर्ड पर ये लिखा गया है कि आगे स्कूल है। वो यातायात की जो भुजा दी है वो ए भुजा वाली है, जिसमें हमें समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हम लोग यहाँ जब हल करेंगे तो हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, यहां ए लिख देंगे क्योंकि यहां प्रत्येक भुजा ए वाली है। इसके अंदर लिखा गया है कि आगे स्कूल है। अब हमें यहां कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालें, यानी हमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालें। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। यहां लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। जब हम लोग परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज का परिमाप अर्थात हम ये कह सकते हैं 2s बराबर AB प्लस BC प्लस CA। तो 2s बराबर AB हमारी कितनी दी है A, प्लस BC हमारी कितनी दी A, प्लस CA हमारा कितना दिया हुआ A। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 3a। तो s बराबर कितना आ जाएगा 3a/2। इसी को हम अर्ध परिमाप भी कहते हैं। ये तो त्रिभुज का परिमाप हो गया। त्रिभुज का परिमाप 2s के बराबर होता है और अगर अर्ध परिमाप देखेंगे तो वो s के बराबर होता है। अब इसके अनुसार ये तो हमारा परिमाप हो गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, यहां लिखा गया है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। तो हीरोन के सूत्र से यहां लिखेंगे क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि यहाँ a कहां से आए, ये b कहां से आए, ये c कहां से आए। तो हम ये सीधे कह सकते हैं कि ये a है, अर्थात a b को a मान लेते हैं, b c को b मान लेते हैं, c a को c मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट, हमारा s कितना निकला हुआ है 3a/2 गुणे s माइनस बी। तो यहां सबसे पहले आप लोग s माइनस बी निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए कैसे निकालेंगे। तो s माइनस ए पहले निकालिए। तो s हमारा कितना दिया हुआ है 3a माइनस वो 3a/2 माइनस पहले भुजा a है तो इसको ये लिखेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा a/2। हल करिए तो a/2 ही आएगा।
इसके आगे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ a/2, 3 का नम 3 और माइनस का 2 का नम 2 तो a/2 आ जाएगा। इसी तरीके s माइनस बी लिखेंगे तो 3a/2, ये s का मान हो जाएगा माइनस b का भी मान कितना है a, तो इसके भी नीचे कितना आ जाएगा a/2। इसी तरह s माइनस सी लिखेंगे तो s माइनस सी का भी मान कितना आ जाएगा, इसके नीचे एक हर मान लेंगे तो a/2 ही आएगा। यानी सभी का मान s माइनस ए का है, चाहे s माइनस बी का है, चाहे s माइनस सी का है, तो ये सभी के मान a/2 ही आएंगे। तो यहाँ रखेंगे a/2 गुणे a/2 गुणे a/2। अब इसको हल कर लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ हमें अगर हम एक काम करें, इस 3 को हम बाहर अभी रख ले ऐसे करके, 3 गुणे इसको लिखे a/2 गुणे a/2 गुणे a/2 तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग a/2 लिख सकते हैं। तब देखिए इनमें से हम वर्गमूल में 2-2 जोड़े करके बनाएंगे और 2-2 जोड़े बनाकर इसको निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो ये दोनों बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ हम लोग हल कर लेंगे। देखिए इधर हम लोग लिखे दे रहे हैं, इधर करके यहाँ क्या आ जाएगा, √3 रहेगा ही, गुणे इसका क्या निकलेगा a/2 गुणे a/2, तो क्या हो जाएगा √3 गुणे a का a में गुणा करेंगे a²/4, तो इसको सही से लिखेंगे √3/4 a²। जी तो अगर हम सीधे कहें कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 a² होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, √3/4 a²। तो अब तो ये हमें क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन अब यहाँ हमसे कह रहा है कि अगर यदि संकेत का बोर्ड परिमाप इतना दिया हो तब क्षेत्रफल बताइए। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब हम इस संकेत के परिमाप के अनुसार चलेंगे। तो परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए इसको मेट रहे। अब यहाँ देखिए इसको इतना लिखा रहने देंगे ये चीज, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप भी काम लगेगा। देखिए यहाँ त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसको मेट ही दीजिए, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ, तो त्रिभुज का परिमाप अब कितना दिया हुआ है 180, और हमारे हिसाब से त्रिभुज कितना है a प्लस a बराबर 180। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a बराबर 180। तो a बराबर कितना हो जाएंगे 180/3, काटेंगे 3 × 3 3 18 300। तो a बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा ये तो a का मान निकल आया, जब a का मान निकाले तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है इसमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाल लेना क्या, √3/4 a², तो कितना आ जाएगा √3/4 गुणे a की जगह पर कितना रखेंगे 60, 2 बार लिखना है इसको, 60 गुणे 60, काटिए 4 × 4 और 4 × 4 4 × 5 20, तो कितना आ जाएगा 15×6 = 90, तो कितना हो जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर²। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी हमें पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 900 √3 और इसका जो a की भुजा होगी वो होगा 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे। इस सवाल को समझ लीजिए, इसमें चित्र दिया गया है किताब पर, आप लोगों के पास किताब होगी, आप लोग सवाल पढ़ लीजिए और किताब में जो चित्र बना हुआ है फिगर फ्लाईओवर का उसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर की इस विज्ञापन के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति हेतु
एक कंपनी एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 माह के किराए पर लिया गया है और उसने कुल कितना किराया दिया। तो यहाँ से देखिए, एक हम फ्लाईओवर दिया हुआ है तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जो त्रिभुजाकार की है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक त्रिभुजाकार की है फ्लाईओवर ए बी और सी, ये त्रिभुजाकार की है। तो यहाँ हम लोग समझ लेंगे कि इसको हम 22 रख दे रहे हैं, इसको 120 मान ले रहे हैं और इसको 122। अच्छा, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज की तरीके भी बन रहा है, क्योंकि 22 का वर्ग 484 और 120 का करेंगे तो 14,400, तो वो आ जाएगा आप लोगों को 122 के वर्ग के बराबर। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब हम लोग इसका ह्यूरोन के फार्मूले से निकालने से अच्छा हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हमारा 120 गुणे ऊंचाई कितनी हमारी 22। काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 × 2 2 × 2 कितना आएगा 12 12 × 12 और हंसी लगे 1 12 × 12 13, तो 1320 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी 1320 मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। फिर इसमें कह रहा है कि इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो यानी यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए इसको प्राप्त होते हैं, तो 5,000 रुपए। यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में विज्ञापन के लिए दिया गया रुपए, विज्ञापन के लिए दिया गया पैसा कितना है 5,000 रुपये। कितना है 5,000 रुपये, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में, तो हमें यहाँ लिखना है 1300 मीटर स्क्वायर के लिए, वो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। तो ये प्रतिवर्ष का, तो प्रतिवर्ष का मतलब यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा कि एक वर्ष में कितने माह होते 12, तो 12 माह के लिए 12 माह के लिए ये विज्ञापन इतना ही रहेगा। 12 माह के लिए दिया गया रुपए, तो कितना हो जाएगा 5,000। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे 1 माह के लिए, तो 1 माह के लिए कितना हो जाएगा, 1 माह के लिए हो जाएगा 5,000/12 और 1 मीटर स्क्वायर का भी वैल्यू है 1320 का कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन। 1320 मीटर स्क्वायर में 1320 मीटर स्क्वायर में विज्ञापन का खर्च लिख लेंगे, विज्ञापन का खर्च। तो यहाँ खर्च निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 5,000/12 गुणे 1320। अब ध्यान से देखिए, ये तो 1 माह के लिए, लेकिन यहाँ पूछा किसने, एक कंपनी एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए कितने माह के लिए निकाल रही है 3 माह के लिए। तो यहाँ निकालिए 3 माह, तो 3 माह के लिए विज्ञापन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5,000 गुणे 1320 और यहाँ बटे गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 कलम 3 3 चौक 12, काटी इसको 4 से, 4 3 12, एक बच्चा 4 3 12, 4 से गुणा कराएंगे किससे 5,000 से 330 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 165 4 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 165 और 4 0, इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए, इसमें हमें एक विमा नहीं दी हुई है, तो यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। पहली भुजा लिख लेंगे 18 और दूसरी भुजा लिख लेंगे 10। ये भुजा नहीं दी, इस भुजा को हमें निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 42। ए बी कितना दिया हुआ 18 प्लस बी सी नहीं दिया हुआ है प्लस सी ए कितना दिया हुआ 10 बराबर 42। 10 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस बी सी बराबर 42। बी सी बराबर क्या हो जाएगा 42, ये प्लस का उधर जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस से। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ 3 में से 2 1, तो कितना हो जाएगा 14। हमें तीसरी भुजा निकाला है। अब यहाँ देखिए, एक चीज हमें यहाँ समझना है कि अगर हम ये देखें, यहाँ लिख लीजिए, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप अर्थात हम ये कह रहे हैं एस बराबर क्या हो जाएगा 42/2, क्योंकि परिमाप है तो 42 है, तो 42/2 लिखेंगे तो कितना आएगा 21। तो 21 सेंटीमीटर हमें अर्ध परिमाप निकालना है। अब यहां से हम निकालेंगे, देखिए यहां हम लोग निकाल लेते हैं क्या किसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले एस माइनस एस हमारा कितना है 21, ए कितना है 18, कितना आएगा हमारा 3। एस माइनस बी, तो एस हमारा कितना है 21 और बी कितना है 14, तो कितना आएगा 7। एस माइनस सी 21 माइनस सी 10, तो कितना आएगा 11। अब यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का फार्मूला √s इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। तो देखिए √s हमारा कितना हुआ है 21 गुणे एस माइनस ए, 3 गुणे एस माइनस बी, 7 गुणे ये 11। अब ध्यान से देखिए √21 गुणे 7 21 गुणे 11, वर्गमूल में 2 जोड़े नहीं बन जाते हैं, उनको बाहर निकाल लेना है। तो 21 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट के अंदर कौन आएगा 11। अब देखिए यही हमारा आंसर हो गया। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं 11 का √11 का मान लिख दीजिए, नहीं तो ये 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो हम लोग यहीं तक सवालों को हल करेंगे। अगले सेशन में जो हमारे शेष सवाल रह गए हैं उनको अगले सेशन में करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।